वर्दा मलिक नाम है उनका मैंने पॉडकास्ट देखा। मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो आई डोंट लाइक दैट गर्ल, मुझे बहुत बुरी लगती थी वर्दा मलिक। ऑल्सो इफ़ यू थिंक कि वो प्रॉस्टिट्यूट हैं, इफ़ यू थिंक वो नाचने वाली हैं, एक कंटेंट आपको देते हैं कि जो है ना, जो आपके लिए काम आए, जिससे आपको पता चले कि यार मैं अकेला ही सफ़र नहीं ना, तो आपने उनको बुलाया क्यों? आपने उनको अपनी PR के लिए बुलाया। अभी उस पॉडकास्ट के ऊपर ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज़ हैं। ये दूसरे चावल हैं, अच्छा बने तो अम्मी के पास जाके तारीफ करना, बुरा करें तो घर पे बोलना ही मत मैंने खाना बनाया था, समझ लिया? गुड। मुर्गी से कोई भी मिलता है ना, वो चिढ़ता नहीं है। यही है। एक ऊपर से ऑलमोस्ट 1 साल बाद मिली है। हाँ ये तो है। देखो कि उनको लालच में के बाद हाय मैं भी आपको ही मैसेज करने वाली थी। नहीं यार, सच में मैंने किया हुआ भी है बल्कि। नहीं यार। हाँ अहाद, मेहमान आए हमारे घर पे। क्या मतलब? चलो कुर्सी वुर्सी लगाओ, खड़े हो। क्या मतलब मेहमान है? अहाद अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो गाइस अहाद सारा सामान ले आए हैं। शायद अब मेरी सास को जाके बताना कि मैं खाना बना रही हूँ। ओके तो चलो गाइस, कल तो मैंने, अच्छा कल ऐसा हुआ कि मैंने ना सासू माँ के घर वो नहीं बनाया, ठीक है। सूट अहाद ने कटिंग करी, लेकिन अहाद के पास टाइम ही नहीं था, तो मेरी सास ने उठा के सीते। मैं आप लोगों को सूट भी दिखाती हूँ, लेकिन फिलहाल ये है कि अहाद सामान ले आया। अहाद कलेजी लाया है, तो ये कलेजी अहाद मुझे धोकर काट के देगा, मुझसे नहीं। हाँ मेरी जान, हाँ तुम रोटी तो लाए नहीं। कलेजी चिकन की? हाँ ओए ओए सारी बना रही हूँ, लेकिन धोके तुम दोगे। मैं धोके दे देता हूँ। ओके अच्छा कल वाला क्या करना है? अभी बस मैं आके करती हूँ। चलो गाइस शुरू करते हैं। बुलबुल बुलबुल बोला है ना? हाँ बुलबुल, ये कौन सा वर्ड है? ये कहाँ से सीख वो लिया? कार्टून में आते ना बुलबुल। अच्छा तो गाइस हम बना रहे चावल, आलू वाले चावल जो पुलाव होता है, और साथ ही कलेजी धो ली है अच्छे से। कलेजी जो बलू बनाती है ना, वो कोई नहीं बना सकता, बहुत ही मजे की कलेजी बनाती है। कलेजी और साथ में आलू वाले चावल बन जाएंगे। इस बात पे रो रही थी कि उसके शौहर ने बोला कि मेरी माँ वाला जायका नहीं है तुम्हारे हाथ में। नहीं, जो तुम्हारे हाथ का जायका है ना, वो किसी और के हाथ में नहीं है। और बाहर का अपने हाथ का जायका अलग होता है। हाँ ये तुम्हारी अम्मी के हाथ का मैंने एक बार वो खाया था, वो हाँ कबाब, रेशमी कबाब। नहीं डंडियाँ लगी हुई थी। हाँ हाँ बहुत मजे की था, मतलब बताऊँ मैं, कबाब उनके शामी कबाब भी बहुत मजे होते हैं। वो हरी मिर्च खाने बहुत अच्छे बनाती है ऐसा। शामी कबाब वो जो बनाती है ना, वो मैंने आज तक, क्या ऑयल मुझे ये हटा देता हूँ ना यहाँ से, डिस्टर्ब करेगा तुम। ऑयल मुझे कम लग रहा है दोनों के लिए, दे दो। ऑयल में निकाल देता हूँ और चलो सही है, इसको डाल दो जितना तुम्हें यूज करना है, बाकी और मैं निकाल देता हूँ। चावलों में इतना बहुत है। चावलों में हाँ थोड़े से वो चाहिए मुझे, गीले से चावल होते हैं ना, बस इतना बहुत है। चावल में बहुत कम ही बनाती सही है बहुत है। हाँ इसमें हो जाएगा, हाँ फिर बात ठीक है। में। अच्छा सुनो, पूरा पैकेट इसमें नहीं आता है। हाँ इसका पूरा पैकेट नहीं आता। मैक्स यहाँ तक आता है, अगर पूरा पैकेट डालोगे तो यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। सही है, तो उसमें वापस रबड़ लगा के यहाँ ऊपर की तरफ ओके ओके ओके। तो अभी तुम जाओ। यहाँ प्याज कटे हुए हैं, बाकी चीजें आपको वलू बताएगी। यहाँ पे जो है वो चावलों का वो रेडी हो रहा है। इसमें मैंने आलू और पानी डाल के गलने में रखा है, और यहाँ पे मैंने कलेजी रखी है। अच्छा कलेजी को मैं 5 से 7 मिनट स्लो आंच पे पकाऊंगी, फिर मैं इसमें दही डालूंगी, ठीक है। जब तक ये सारा सामान समेट लेती है। तो थोड़ा क्रेडिट तो चाहिए ही होता है ना। क्रेडिट नहीं यार, मैं निकाल रहा हूँ ना, तुमने देखो कलेजी भी निकाली। बस 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 मैंने बोला यार मैं, ये मेरे। ओके आज प्लेट लेके जा रही हूँ कि एक्स्ट्रा आलू उसको डाल देना, सही है, ठीक है। हाँ तो रोटी को आ रहा है जो तुमने बनाई थी, ये लो ओए ओए ये दूसरे चावल हैं। अच्छा बने तो अम्मी के पास जाके तारीफ करना, बुरा करें तो घर पे बोलना ही मत मैंने खाना बनाया था, समझ लिया? गुड।
ओके चलो गाइस, अब हम खाना खाएंगे। मजे का मेरी जान। कैमरा बंद कर दे, कि वही वाला बच्चा है, कैमरा बंद कर दे। चलो मुर्तसिम आओ, आपकी चेयर ये रही। आप अदर से प्लीज दे लो, दुपट्टा दूंगी। फौरन उड़ जाता। इतना समझदार बच्चा देखा है किसी ने? अच्छा तुम्हारे चेयर ला के रखी और खुद आगे बैठा है। तुम्हारे अलावा रोटी नहीं खाता किसी के हाथ की। चलो गाइस, ये खाना खाते हैं बाद में। यार आप लोग कहते हो ना कि व्लॉग टाइम से पोस्ट किया करो, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में मैं पोस्ट कर दूं, इससे ज्यादा लेट ना हो। ज्यादा से ज्यादा लेट हो जाए 8:30 बजे पोस्ट हो जाए शाम के। लेकिन आपको पता है सीन क्या होता है, 4 घंटे पोस्टिंग पे लगाने के बाद भी पोस्ट नहीं होता। मतलब क्या करूं यार, इस नेट का क्या करूं। अभी लिटरली अभी मैंने एक व्लॉग पोस्ट किया है, तकरीबन अब जाके पोस्ट हुआ है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। 6 बजे मैंने लगाया था पोस्टिंग पे, 5:30 6 बजे मैंने शाम के पोस्टिंग पे लगाया था और जाके 9 बजे पोस्ट हुआ है ये। यार मतलब व्लॉग इतना वो हो जाता है ना कि यार इतना भी नहीं होता यार। मुश्किल से 16 मिनट 20 मिनट 21 मिनट इतने मिनट का व्लॉग होता है, लेकिन इतना टाइम समझ से बाहर है यार। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले ही ना उसको पोस्ट करके ना उसको टाइम पे लगा दूं कि जैसी 7 बजे ना वो खुद पब्लिक हो जाया करेगा। अब ये करूंगा, अब इसको ना इस सेटिंग में लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम व्लॉग मिल सके। कि मैं खुद भी नोट कर रहा हूँ व्लॉग ना काफ़ी आगे पीछे चल रहा है और बिल्कुल ही एग्जैक्ट टाइम पे ना परफेक्ट टाइम पे पोस्टिंग नहीं हो रही। तो इस तरह से मुझे अंदाज़ा है कि यार बड़ा मसला हो जाता है। अगर सेम टाइम पे आपको व्लॉग ना मिले तो आप लोगों को भी लगता होगा यार कि यार ये क्या चक्कर है यार, कभी सेम टाइम पे ये पोस्ट ही नहीं होता इनके व्लॉग। तो खैर अब कल से मेरी यही कोशिश रहेगी कि एग्जैक्ट टाइमिंग पे पोस्ट हो, क्योंकि मैं एक दिन पहले पोस्ट कर दिया करूँगा और उसको शेड्यूल कर दिया करूँगा। शेड्यूल से ये होगा कि जैसी 7 या 8 बजेंगे वो ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाया करेगा। तो चलो अभी हम लोग रेडी हैं। मुर्तसिम को भी स्वेटर पहना दिए, स्वेटर, ताकि इसको बाहर ठंड ना लगे। इसको हम बाहर लेके जा रहे हैं, अभी बाहर जा रहे हैं, बाहर थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है तो इसलिए इसको भी पूरा पैक करके लेके जा रहे हैं। और चलो अभी फिलहाल निकलते हैं। आ जाओ मुर्तसिम, मेरी जान आपको शूज पहना दूं, आ जाओ। चले वालू ओके गाइस, ये जो बच्चा है ना भाग रहा, देखो जूते देखते के साथ ही भागा। इसके अब्बू जब रोटी, अच्छा ये कहीं की भी रोटी नहीं खाता, इतने पूरी माशाल्लाह। तो पता है मुझे, तुमने आधी रोटी छोड़ी थी, पूरी घूमते फिरते खा ली। अच्छा सादी रोटी खा रहे हैं। चलो हाथ पापड़ वापड़ तो छोड़ दिए, बेहतर है यार। हाँ तुम ना एक छोटी रोटी इसको बना के रोज दे दिया करो। अच्छा हम नानी के घर में बोलते हैं कि छोटी रोटी बनाने से जो है ना नहुसियत आती है, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। ऐसे तो फिर कचौरी वाले के घर में तो खाना ही नहीं बनता होगा। अच्छा बिहारी लोगों के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आज बात सुनो। मैंने बिहारी लोगों में एक चीज़ नोटिस करी है, वो लोग छोटी रोटी बनाते हैं। मैंने उनको कभी भी बड़ी रोटी बनाते हुए नहीं देखा। हाँ ये बात तो वो छोटी रोटी तुम्हारे मतलब यार ये कहने की बात होती है, छोटी रोटी हो बड़ी रोटी हो। अब किसी को बड़ी रोटी बनानी ना आती तो वो क्या करे। बात बनाने की है नहीं, लोगों को छोटी रोटी पसंद। वो कहाँ गया, भाग गया। वो देखो गाइस मेरा, तुम्हारी जैकेट चमक रही है गाइस, पूरा पार्टी में अंधेरा हो रहा है, लेकिन आसमान बहुत प्यारे कलर का हो रहा है माशाल्लाह। चलो चलते हैं। अच्छा मैंने एक ही लिपस्टिक लगाई है कि इसके डबल वो है, इतना ग्लॉसी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलो, नानी ने बस बोला कि ये मिल जाए, ये मिल जाए बस। हाँ हाँ ये देखो जरा, अब इसका बाप आता तो दिखा। नींद आ रही है। कितनी नींद आ रही है? नींद इतनी आ रही है कि मैं सुबह 9 बजे का उठ गया था। तो मैं जब निकल रहे थे ना हम लोग, तभी से मुझे नींद आ रही थी। लेकिन तुम में मजा तो, रास्ते में ठंड लगेगी टाइट, उसको पीछे बिठाएंगे, बोलूँ आगे नहीं। खैर मैं इसकी 2 जैकेटें और लेकर हाँ आऊंगी। वो जैकेट इसको टाइट करके इसको पहनाता है और उसके बाद निकलेंगे। ऐसा मजा आया था कल बर्थडे में। अम्मी बिल्ली को बोल रही है तुझे समझ नहीं आती, एक जगह बैठ जा, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, बैठ जा बैठ जा। चल जाऊंगा,
चली जाती है। तुमसे ज्यादा बात तो मेरी दादी की बिल्ली सुनती है। लो मम्मा तुम्हारी बच्चे भी नहीं सुनते तो बिल्ली कैसे सुनेगी? दादी बोली जब तक हमें जागता हुआ देखती रहेगी, जागती रहेगी। मैं करती दादी तुमने मेरी रिप्लेसमेंट बिल्ली से कर दी। जब मेरे कीड़ा था, दादी सोएंगी तो ही मैं सोऊंगी। दादी वॉशरूम, अगर मैं नींद में उठूं दादी नहीं है, दादी वॉशरूम में, मैं वॉशरूम के बाहर बैठ जाऊंगी कि दादी बाहर आएगी तो फिर जाके सोएंगी। मैं कहता रही हूँ अमरीन की शादी के अंदर इतनी बड़ी थी, ये इतनी बड़ी थी, 3 साल की थी। ये दामन होता था ये होता। हाँ। शादी में भी उसकी ये चीज तो इसने मुझे भी बताई है कि शादी में 2 पोनियां लगी हुई होती थी मेरी, और दादी की दामन पकड़ के मैं पीछे पीछे चल रही होती थी और बोलती थी घर चलो घर चलो घर चलो। गरारा पहने में और छोटी थी कमीज, 2 पोनियां बनी हुई। जब वो माइयों की रस्म हो रही, वो पकड़े हुए थाली। उस टाइम पे तुम्हारी कोई वीडियो बना लेता है, कितनी क्यूट लगी थी। कहाँ है, दिखाओ ना। किसके पास है वो वीडियोस, किसके पास है? मैं पूछूंगी जिद्दी। वो अगर किसी के पास है तो मंगाओ। क्यों तुम्हें ये क्या करना? दामन होता था। अम्मी अब कर लगे शादी। अम्मी चलो नहीं चलो। मैं अब बटवा अगर लटका हुआ है वो शादी में मैं पैसे रख दे रहा, नोट के बटवा फेंक के मार तुम्हें देंगे। पता है चलो मेरे दादा इतने खड़ूस थे ना कि उनसे अपनी कोई बात नहीं मनवा सकते, तो मेरी किसी बात को मनवा हाँ नहीं कर सकते। करती कहती जब भी का अन्नू कहता है फुलझड़ी। वो सुबह जाते थे, जब शाम को आते थे, इसको गोद में यहाँ बिठाना। अच्छा सारी बातें बताती थी। 50 रुपए 100 रुपए हाथ में उन्होंने रखे और जिसने उल्टी की थी उनको ऐसी भरी। फिर जो वो शुरू होते थे, ये कौन बोल रहा है, कौन कहाँ गया? दादी और तुम सारी रिपोर्टें देती थी ये पहली। तो पूरी बेटा जिस टाइम पे तुम 20 रुपए लेते थे ना, मुझे 200 रुपए मिलते थे, तो शुरू से अमीर बच्ची हूँ मैं। मेरे दादा पता है क्या बोलते थे जब एक मेरा बात है, सबसे ज्यादा इन दोनों बहनों को चाहिए। तो अभी भी मैं कॉल करती हूँ ना, पहला सवाल क्या होता है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? इसके कानों में वो डाले थे, इतने मोटे मोटे तौर थे। अरे उन लोगों को बोलो ना कुछ चाहिए नहीं तुम्हें, तुम यहाँ आ जाओ। नहीं मेरे दादा को पाकिस्तान से एलर्जी है। राजू ले गया। कितने 15 साल हो गए उनको गए हुए? अम्मी कितने साल? 14 साल हो 14 साल हो गए। 15वां लगा। हाँ लेकिन आहद एक बात बताओ, मेरा दादा उसूल का पक्का है, उसकी जेब में 10 रुपए नहीं होंगे ना, वो तुझसे 10 रुपए नहीं मांगेगा। तो अगर खुद से बोलेगा बिना कि दादा ये पैसे रख लो, हमारी नहीं जेब में चाहिए। जो पैसे उनकी जेब में होंगे ना, हमारी मदद कर देंगे। लेकिन मांग तुम सिगरेट कहाँ से लाओगे? अल्लाह देगा, अल्लाह दे। अल्लाह ताला देगा। और ये ही चीज ना मेरे दादा की मेरे अंदर आ अच्छा। गई है। वो औरतों को सामान दिलवाते थे। जैसे वो राशन नहीं कौन होता, सा सामान? राशन अच्छा अच्छा, गरीब लोग। अरे ये बच्चे मेरे से आके एक दिन बोले, लो हमको देखो कैसी औरतों के साथ रहते हैं, और वो औरत को ना 2 औरतों को सामान दिला रहे थे। जब वो आए मैंने बोला अम्मा ये बच्चे ऐसे थे यार, बेचारे मदद कर। एक बात बताऊँ ना, मेरे दादा अगर यहाँ होते ना, उनको ये बहुत पसंद आता, उनको शैतान बच्चे बहुत पसंद थे। अच्छा पप्पी दो, सही है। चलो गाइस, नाना छोड़ के चले गए। ये अब अपनी स्टोरी सुना रहे हैं वलू को। अच्छा मम्मा से बहस करके आया वो बता रहा है ना, दादी को बताओ क्या हुआ? ने इसका नाम रखा है मुस्तकीम। हाँ। मुर्तसिम, हर इलाके में ना अलग अलग नाम है इसका। पप्पा इसका नाम बिल्कुल सही लेते हैं, मुर्तसिम हाँ। नहीं मुर्तसिमा। मुर्तसिमा, नहीं हाँ। मुर्तसिमा। वो इसके घर वाले बोलते हैं ना इसको मुर्तसिमा, पप्पा वही नाम बोलते हैं। मैं भी बोलता हूँ ना मुर्तसिमा। मुर्तसिमा माँ मुर्तसिम राजा। तुमसे तेज खाने से कैसे लग? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहुंच गए घर। आहत हाँ इसको ऐसे दिखाओ, मुर्तू
तू भाग क्यों रहा है? वाह, वो तो खैर तो काल काल हाँ बताओ बताओ। नहीं देखो कैसे गले लगाएगा। वो क्या कह रही है? अम्मी क्या कह रही है? आओ गले लगाओ। अम्मी क्या कह रही है? आओ गले लगाओ, बाबा को भी तो लगाओ। बाबा मुझे को भी तो लगाओ। आओ। आओ मेरे पास आओ। देखो कैसे लगाते हैं ऐसे। हाँ वाह। आ नहीं भाई नहीं, इसका मूड नहीं है। गाइस तुम्हें कैसा फील हो रहा है अब घर आके? अच्छा फील हो रहा है और बस सुकून से अब सोने का दिल कर रहा है। सो जाइए। तुम दोनों फिर से बांगड़ा करने वाले हो? मेरी तो मजबूरी है। ये जाने तस्वीर गंदी लोगों की है। चोरों की तस्वीर घर में नहीं रखते। तो मेरी ऑडेसिटी देखो कि मैंने चोरों की तस्वीर फ्रेम करवाई है। वाह, बंदा पागल हो, इतना भी पागल। अच्छा गाइस मेरा दोस्ती में लग तो बहुत ही बुरा है। यही दोस्त सही है मेरा। वाह, हाथ में अल्लाह ने भी हम दोनों को ना बड़े सोच समझ के हम दोनों की जोड़ी बनाई है। अभी तो गोरे क्यों आ? हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों का दोस्ती में लग बड़ा खराब है। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं। एक अलग ही एक दूसरे के साथ ना हमारा वो कहते हैं ना अच्छा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड है हमारा। एक दूसरे के साथ कभी बोर नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कभी हम लोग लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। अच्छा एक बात है, मुर्गी से कोई भी मिलता है ना वो हाँ चिढ़ता नहीं है। यही है। एक ऊपर से ऑलमोस्ट 1 साल बाद मिली है। हाँ ये तो है। देखो कि उनको लालच में के बाहर लेके जाएगा। जब वो नहीं लेके जाएगा दिखा दिखा दी। तो भाई बाहर की ऐसी आदत लग गई है कि ये बोलता है कि बस कोई भी मुझे हाथ से पकड़ के बाहर ले जाए, बस बाहर जाने के लिए मैं सबके साथ तैयार हूँ। अब मेरे अबू काम पे जा रहे थे, हाँ साथ लेके चलो। साथ लेके अब चलो। उन्होंने उसको आवारागर्दी सिखा दी है ना कि ले जाते हैं बाहर पैदल पैदल, तो बोलता मैं और चलूंगा और चलूंगा। बाहर कितना भी ठंड हो कितनी भी धूप हो इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता अब बाहर घूमना। तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा कोई तो कोई हाँ मार कर है झूठे, कहीं चोट नहीं लगी है। ये चोट लगी। ओ ओ, किसने मारा? मार कर है। देखो हंस रहा है, नाटकबाज, देखो इसका नाटक। नाटकबाज है, नाटक कर रहा है। ओ चोट लगी। और ना नहीं, और ना नहीं, बस 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 बस। ननई जब नींद में तुम्हें काटेगा ना फिर ननई ननई करना है। ननई तुम चलो गाइस, नहीं यार नींद में तो मुझे कुछ नहीं बोलता। तुम अभी यार। सो जाओ और हम दोनों आज शुरू करते हैं। हम व्लॉग एंड कर देंगे, चलो। हम शुरू करते हैं अपना भांगड़ा। चलो ओके मुझे गाइस मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मिलेंगे मेरे कल अगले व्लॉग में। ये दोनों आप लोगों के कल साथ। ये तुम्हारे साथ सुबह में भांगड़ा करेगा। हाँ, मैं और मुर्तसिम अगले व्लॉग में सुबह मिलेंगे आप और लोग। गाइस के नहीं मैं भी मिलूंगी अलग अलग आधे आधे शॉर्ट्स में, समझ रहे हो? तुम मेरा आईफोन कल के व्लॉग में सुबह से ही नहीं होगी घर पे, ये Yes! सुबह से ही जाएगी मैं कल के vlog में। आजाद हूँ, आजाद का हूँ। आलिया ऐसे पोज करें, इधर इधर मुंह करें। नहीं यार ऐसे पोज। चलो 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 मैं बाय होता हूँ। अच्छा गाइस ये ना पॉडकास्ट था, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ये पॉडकास्ट देख रही थी। वैसे तो मैं बताऊँ तो मुझे ये होस्ट ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। लाइक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होस्ट है, इनमें वो बातें नहीं है कि इधर की बात उधर कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं कि नहीं कंट्रोवर्सी आ जाएगी। रेहान तारिक, ठीक है, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी तो आई जस्ट थॉट कि मैं इस बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ कि एक कंटेंट क्रिएटर है। मैं इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलूँगी, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। कंटेंट क्रिएटर हैं, टिकटॉकर हैं, उनको सब जानते हैं माशाल्लाह। काफ़ी अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्शी है। वर्दा मलिक नाम है उनका मैंने पॉडकास्ट देखा। मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ तो आई डोंट लाइक दैट गर्ल। मुझे बहुत बुरी लगती थी वर्दा मलिक कि मतलब वो जिस तरीके से हरकतें करती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार ये कुछ गलत मैसेज दे रही हैं। बट देन आई वॉच दिस पॉडकास्ट एंड उन्होंने उसमें अपनी सारी सिचुएशन बताई,
उन्होंने उसमें अपनी सारी कंडीशंस बताई दैट कि वो ऐसी क्यों थी, या उन्होंने बहुत अच्छा करने की कोशिश करी। बट एक चीज़ जो मुझे उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने पूरे शो में ना ही तो उन्होंने अपना टेम्पर लूज़ किया, ना ही उन्होंने किसी को अब्यूज़ किया। उनको काफ़ी गंदे सवाल किए गए, बट शी स्टूड देयर एंड शी आंसर ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज़ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विल डू, नो मैटर कि वो क्या करती हैं, उन्होंने क्या किया है। इट्स जस्ट व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन डू। इट्स अबाउट समथिंग कि मैं आप लोगों को समझाऊँ कि इतने मर्दों में बैठ के और इतना कामली रिप्लाई देना और इतना स्माइल करके रिप्लाई देना, ये हर औरत की बस की बात नहीं थी। अगर मैं बताऊँ मैं उनकी जगह होती या कोई भी उनकी जगह होता तो वो एकदम से टेम्पर लूज़ करता, वहाँ तमाशा करता और चला जाता। बट शी हैंडल ईच एंड एवरीथिंग विथ वेरी एलिगेंस वे, विथ लाइक शी इज सच अ एलिगेंट वुमन, द वे शी हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड द होस्ट वॉज misbehaving with her. I understand the host what Rehan Tariq is like, वो बहुत straight forward है, and I appreciate him for this. But when you invite someone, they are your guest. When you invite someone, वो कहते हैं ना कि आया हुआ मेहमान अल्लाह का भेजा हुआ होता है। ऑल्सो इफ़ यू थिंक कि वो प्रॉस्टिट्यूट हैं, इफ़ यू थिंक वो नाचने वाली हैं, इफ़ यू थिंक कि वो वहाशत फैला रही, then just don't not invite her. पॉडकास्ट मीन कि आप उनको बुलाते हो जिनको आप पसंद करते हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। मैंने अपनी लाइफ में 2 पॉडकास्ट किए। एक पॉडकास्ट मैंने अपनी फेवरेट के साथ किया है, मेरे फेवरेट कपल वरीशा एंड अजलान, एंड सेकंड पॉडकास्ट मैंने मतीरा के साथ किया था। एक्चुअली दिस हैपेंड विथ मी। उन लोगों के कान में एक माइक लगा हुआ होता है एंड द मैनेजमेंट वॉज टेलिंग देम ये पूछो ये पूछो ये पूछो ये पूछो ये पूछो ये पूछो, एंड दे पेड अस। ये फ्री पॉडकास्टर्स नहीं होते हैं, ये वो पे करते हैं, वो पे करके बुलाते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा ऐसा बोलो, ताकि वो जो आपका गेस्ट है जिसको आपने मेहमान के तौर पे बुलाया हुआ है वो आए और आप उसकी बेइज्जती करो। अच्छा, ये सब में नहीं होता है। ये एक ही पॉडकास्ट रेहान तारिक का है। अच्छा, मुझे लगा कि वो एक में ऐसे होंगे जो मैंने वर्दा मलिक का देखा तो, बट मैंने देखा कि वो सबके साथ ये करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जबकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी, एंड गवर्नमेंट इज़ इम्प्रूविंग। देखा जाए तो KMC ने बहुत इम्प्रूवमेंट करी, ठीक है। जैसे कि बाहर रोडों के ऊपर जो चेयर्स वेयर्स थी उन्होंने वो हटाई, बाकी सारी चीज़ें हुई, वो बहुत सारी चीज़ें बेटर वे में गई। when you invite a woman you have to make sure that you use your word like very correctly. अगर आपके वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं ना, सो इट्स जस्ट लाइक कि आप औरत की इज्जत करना नहीं जानते। वो उनसे कह रहे हैं आप नाचती हैं, आप तो नाचती हैं। एक सेकंड गाइस, मुझे एकदम से याद आ गया था कि नमाज का टाइम निकले जा रहा है, तो मैंने बोला पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। आप लोग तो मेरे अपने वहाँ, आपने किधर ही जाना है, लेकिन अल्लाह ताला किसी की भी उसका मोहताज नहीं है इबादत का। तो अल्लाह ताला ने जो टाइम दिया है इंसान को सबसे ही इबादत करनी चाहिए। तो अच्छा, अब आप लोग बोल दो ना, मैं अपना भी खैर आऊँगी इस पर, लेकिन पहले बहुत माजरत, बहुत माजरत इस सब के लिए। अच्छा, मैं ये यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर राइस मिल्क टोनिक, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसको शेक कर लेती हूँ ना मैं। अच्छा, तो ऐसा सीन है कि उनकी कंट्रोवर्सी के अंदर मैंने देखा होस्ट ने उनसे ये सारी बातें करी जो कि कोई डिसरिस्पेक्टिंग था मेरे हिसाब से। एज अ वुमेन आई डोंट सपोर्ट दिस थिंग्स, लेकिन ये बहुत डिसरिस्पेक्टिंग था। लेकिन मैं बोलती हूँ एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, वहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत सारे क्रिएटर्स जो OG क्रिएटर्स हैं, जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एजुकेटेड हैं, दे आर एजुकेटेड इनफ, तो वो ऐसा कंटेंट आपको देते हैं कि ये जो है ना, जो आपके लिए काम आए, जिससे आपको पता चले कि यार मैं अकेला ही सफ़र नहीं कर रहा। जैसे कि एक वो नई कंटेंट क्रिएटर आई है, शी इज़ सो क्यूट,
DHA वाली मेट करके उनका नाम है, मुझे एक्चुअल नाम नहीं पता, उनका हैंडल DHA वाली मेट करके कुछ है। लेकिन माशाल्लाह वो बहुत अच्छी औरत है। अल्लाह ताला उनको वो सब दे जो वो मतलब चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अगर आपको समझाऊँ ना तो ऐसा होता है कि when you do something that is not like acceptable and if you see someone that आप बोल रहे हो they are such a disgraced woman, she's such a this, she's such a that, just do not watch her, just do not invite her. Because when you invite someone that is mean you like them, you watch them. So if you do not watch them and you are like कि नहीं मैं तो आप जैसी औरतों को नहीं देखता, तो इसका मतलब तो यही है ना, तो आपने उनको बुलाया क्यों? आपने उनको अपनी PR के लिए बुलाया। अभी उस पॉडकास्ट के ऊपर ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज़ हैं। यूट्यूब के ऊपर मिलियन व्यूज़ होना मतलब आपके $500 कहीं नहीं गए। कम से कम मैं क्राइटेरिया आपको बता रही हूँ। अब मुझे नहीं पता उनके अकाउंट का CPM कैसा है, तो उनको उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। सो ये होता है गाइस। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि किसी को भी जज करना उनके हैंडल के बेसिस पे ठीक नहीं है। अभी जैसे कि मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मुझे हर वक्त एक ही यार गाइस मेरे साथ में कट लगा हुआ था, मैं उंगली कसना अपना ये साफ़ करने की कोशिश करूँ। जब आप वो करते हो ना तो मेरे पास सारे कमेंट यही होते हैं, तुम तो सोती रहती हो, तुम करती ही क्या हो, सब काम तुम्हारा शौहर करता है। मैं बेशक कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगी कि जितना मुझे इनपुट घर में करती, जितनी मेरी बहनें करती हैं, जितनी मेरी भाभियाँ करती हैं, मैं उतना इनपुट नहीं करती हूँ घर के अंदर, जितनी मेरी माएँ करती हैं, जितनी मेरी सास करती हैं। बिकॉज आई हैव मोर थिंग्स टू डू। मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरा फ़ोन खुल जाए, अगर आप लोगों को दिख रहा है कि सुबह के 6:30 बज गए, मैंने नमाज़ पढ़ी है, मुर्तसिम को सोए हुए हुआ होगा 1.25 घंटा। मैंने जो था अपना सब कुछ जो ब्रांड्स की वीडियोस थी वो एडिट करके दी हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं सोऊंगी नहीं, इस व्लॉग के बाद मैंने व्लॉग एडिट करना है। और मैं कल भी 6 बजे सोई थी और मैं सुबह उठ गई थी 2 बजे। ये टाइमिंग्स होती हैं। आहद मुझसे बहुत जल्दी सोते हैं। आहद जब मैं घर आई थी उस टाइम पे 12:30 या 1 बजा था, मुझे क्वाइट टाइम याद नहीं है। तो मतलब मैं बताऊँ तो उस टाइम पे आहद आके सो गए थे। आई हैव टू क्लीन मुर्तसिम, उसका पैम्पर चेंज करवाना, उसको खाना देना, उसको साथ खेलना, उसका प्ले टाइम, ताकि वो इतना एग्जॉस्टेड हो जाए कि उसको नींद आ जाए। मेरे पास बहुत सारी चीज़ होती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप लोग बिल्कुल गलत है, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल सही हूँ। यू गाइज एब्सोल्युटली राइट अबाउट मैनी थिंग्स। मेरा घर में इतना इनपुट नहीं है बिकॉज आई हैव टू पुट माई एनर्जी इन माई वर्क एज वेल, बिकॉज आई एम नॉट अ stay home mom, I am also a working mom. I have to look after my son because I don't have any nanny. I have to look after every account handle because we don't have any account manager right now. हमारे साथ एक स्कैम हो गया, तो we just किसी और ब्लॉग में दिखाने बताऊँगी। We have so much to do. Actually I have so much to do. Actually Ahad have so much to do. तो बस यही मैं बोलूँगी, किसी के भी हैंडल पे देख के उसको जज ना करें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में, ताज़े व्लॉग में। अगर अब तक आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, तो बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।